सहाबा इकराम के दिल में ये सवाल था और बारगाहे रिसालत में बैठे थे और दिल में ये ख्याल था कि हम हुजूर की हेल्प करें। हाउ वी कैन डू द हेल्प ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हुजूर की मदद कैसे करें। ये खुलूस भरा उनका जज्बा, ये खुलूस से डूबा हुआ उनका इश्क, ये मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मशीयत से देखा। कहा जिब्राइल जाओ जाओ मेरे महबूब के पास पैगाम लेके जाओ। अल्लाह अकबर। अब जिब्रील अमी वही आयत ला रहे हैं जो सहाबा के दिलों का सवाल है, वही आयत आ रही है। यानी अगर कोई चीज आप सोच के बैठो और पीर साहब वही बात कह दे आए हैं तब तो क्या कहना, सही बात है कि नहीं। तब तो क्या कहना कि मैं सोच ही रहा था और हजरत ने कह दिया, मुझसे सुना भी नहीं कह दिया। आप दसियों को बताओगे। अब सोचो बारगाहे मुस्तफा की अज़मत क्या है। सोच रहे हैं सहाबा और जवाब अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, फैज़ाने मखदूम अशरफ, उलमाए अहले सुन्नत। वही की दो किस्में हैं, एक वही मतलू गैर मतलू। अगर अल्लाह ताला चाहता तो मुस्तफा करीम के दिल में डाल देता, ऐ महबूब इनसे कह दो ये बातें, तो ये हदीस तक ही रह जाती बातें। लेकिन अल्लाह को इस जुमले को, इस मोहब्बत को हदीस के दायरे में समेट डाला था, बल्कि 30 कुरान के बारे में उतार देना था। ऐ महबूब तुम्हारे सहाबा सोच रहे हैं, मुझे मालूम है आप इनसे कभी कुछ नहीं मांगोगे, मुझे मालूम है आप इनसे कभी सवाल नहीं करोगे, मुझे मालूम है आप इनसे कुछ फरमाइश नहीं करोगे। और महबूब ये तो आपकी शान भी नहीं है कि आप इनसे कुछ कहो, ये तो आपका वकार भी नहीं है आप इनसे फरमाइश करो। महबूब आप खामोश रहो, लामका करब जवाब देगा मुस्तफा को चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप खामोश रहो। अल्लाह अकबर। ये आयत आती है, जिब्रील अमी आते हैं, कहते वही है। क्या वही है? कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह अकबर। ये आयत का आना, वाह वाह वाह। चंद सहाबा का चेहरा खिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिल गया कि हमारे सवाल का बैठे बैठे जवाब मिल रहा है। और शान देखो अल्लाह क्या कह रहा है, कुल महबूब आप कहो, वाह वाह। आप कहो, डायरेक्ट नहीं है ला सलुकुम अलैहि अजरा। महबूब आप कहो। अल्लाह अकबर। बाबू अगर इसकी गहराई में जाओगे ना तो मकाम महमूद का, मकाम मुस्तफ़ा का अंदाजा तो नहीं, अंदाजा तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन इश्क में इजाफा तो हो जाएगा। महबूब आप कहो, महबूब आप कहो, महबूब आप कहो। ये अल्लाह तू तो डायरेक्ट भी कह सकता था ना, महबूब से क्यों कहलवा रहा है? इसलिए कहलवा रहा हो ताकि कल कत मुल्ला कोई ये ना कहे कि महबूब ने अपनी तबीयत से कहा है, तबीयत से नहीं, कुल कह के रब ने कह दिया, तबीयत से नहीं, अल्लाह के कहने से महबूब ने अल्लाह के कहने से महबूब ने कहा है, अपनी मर्जी से नहीं कहा। ना तो कोई भी मुनाफिक उठ के कह सकता था कि ये तो लगता है ऐसे ही कह दिया। कुल से अल्लाह ज़ाते महबूब की हिफाजत फरमा रहा है। एक बात और मैं पूछूं आपसे, सुनने का है इरादा? जी जी बेशक। अल्लाह डायरेक्ट कह देता तो भी कुरान का हुक्म बन जाता। ला सलुकुम, तुमसे कोई सवाल नहीं उजरत का, अगर कुछ करना चाहे तो इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, अहले बैत से, कराबतदार से मुअद्दत करो, डायरेक्ट। लेकिन का कुल महबूब आप कहो,
थोड़ा इश्क के समुंदर में गोता मारो, मजा आ जाएगा। महबूब आप कहो, महबूब आप कहो। महबूब क्यों मौला मैं कहूं, क्यों मैं कहूं? महबूब देखो हल एहसान इल्लल एहसान, उलमा की तवज्जो। महबूब मेरे बारे में मेरी हकीकत को तो कोई जानता नहीं था, ये अल्लाह, मेरी हकीकत को कोई जानता नहीं था कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कोई जानता नहीं था। महबूब तुमने तो कहा था ना कुल हुवल्लाहु अहद, बेशक कह दो ए महबूब अल्लाह वो एक है। तो महबूब सारे अंबिया ने सुन सुन के कहा था, तुमने तो देखा था ना कि अल्लाह एक है, तुमने तो देख के कहा था। अरे कब देखा था, तब देखा था कि सरे लामका से तलब हुई सूए मुंतहा, जो चले अभी कोई बात है उनके उरूज की बलागत होना। सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो आपको तो मेराज में देखा। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मेरे प्यारों, इसीलिए दोस्तों हमने कलमा पढ़ा, क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने पढ़ा, इमाम ने पढ़ाया, पीर ने पढ़ाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, पढ़ा सुना, ठीक है। एक पढ़ाने वाले ने जब पढ़ा, वाह वाह। एक पढ़ाने वाले ने जब पढ़ा और पढ़ाया, अल्लाह अकबर, हमने पढ़ा, आपने पढ़ा, ये तकलीफ चल रही है। क्या चल रही है? तकलीफ चल रही है, फॉलो 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 चल रहा है। लेकिन एक पढ़ाने वाले ने जब पढ़ाया, पढ़ाया, अल्लाह अकबर, जब पढ़ाया, मक्के में पढ़ाया, मदीने में पढ़ाया, बैठे रिजवान के वक्त पढ़ाया, बदर में पढ़ाया, ओहद में पढ़ाया, जाराना में पढ़ाया, सिफ़ैन में पढ़ाया। एक पढ़ाने वाले ने जब पढ़ाया तो ऐसे नहीं पढ़ाया जैसे हम पढ़ाते हैं, जैसे पीर पढ़ाता है, जैसे मौलाना पढ़ाते हैं, जैसे मुफ्ती पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं। उस पढ़ाने वाले ने, उस पढ़ाने वाले ने आसमान के सातों चक्कर लगाए, उस पढ़ाने वाले ने आसमान के सातों तबक को देखा, जमीन के सातों तबक को देखा, पूरब पश्चिम सारी दिशाओं को देखा। तब पढ़ाने वाले ने कहा, ऐ अल्लाह, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, पूरब में कोई माबूद नहीं, पश्चिम में कोई माबूद नहीं, उत्तर में कोई माबूद नहीं, दक्षिण में कोई माबूद नहीं। यहाँ तक कि मेराज के सफर में पहले तबक पर कोई माबूद नहीं, दूसरे तबक पर कोई माबूद नहीं, सातवें तबक पर लामका में मक्की मुस्तफा की मुलाकात हो रही है, वहाँ मुलाकात हो रही है, यहाँ ऐलान हो रहा है, ला इलाहा सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुस्तफा कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। मक्के में कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मदीने में कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। महबूब फर्श से, मकान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, ला मका से खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिक्रे शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर। इसीलिए प्यारो, आज पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले को देख लो कैसे है। पढ़ाने वाले जब गौसे आजम थे तो पढ़ने वाले अबुल फजल मोहम्मद थे, पढ़ाने वाले जब करीम नवाज थे तो पढ़ने वाले कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पढ़ाने वाले, तो पढ़ने वाले बाबा फरीदुद्दीन पढ़ने पढ़ाने वाले, तो पढ़ने वाले अलाउद्दीन साबिर और निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया पढ़ाने वाले, तो पढ़ने वाले सिराज अखी नहीं, सिराज अखी नहीं पढ़ाने वाले, तो अल्लाह
अकबर। अलाउल हक मंडवी पढ़ने वाले, और जब पढ़ाने वाला अलाउल हक होता है तो पढ़ने वाला मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी होता है। अब क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? बताना ये है, गौस पाक पढ़ा दे, अल्लाह अकबर, गरीब नवाज पढ़ा दे, मखदूम पाक पढ़ा दे, तो पढ़ने वालों के मकाम का हम अंदाजा लगा नहीं सकते। ऐ सहाबा की इज्तिहादी लड़ाई झगड़ों में पढ़ने वालों को वो मुशरिक का खोल के सुन लो कि मुस्तफा जाने रहमत ने जब कलमा पढ़ाया तो पढ़ने वाला पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक हुआ, दूसरा खलीफा उमर फारूक हुआ, तीसरा खलीफा उस्मान हुआ। और जब इस मुकद्दस जमा मस्जिद किबलतैन में जब किबले की तब्दीली का हुक्म आया तो ये दसों मुस्तफा की मर्जी से किबला को तब्दील कर दिया। अब बरेली का कारदार कहता है वो दसों जिनको जन्नत का मुस्तफा मिला उस मुबारक जमात में ला। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। सहाबा के मामले में कभी मत पढ़ना, बेशक सहाबा सहाबा जी जी, सुभान से बोलो, सहाबा सहाबा हैं, सहाबा है, उन्हें कलमा हुजूर ने पढ़ाया है। किसने पढ़ाया? हुजूर ने पढ़ाया, हुजूर ने पढ़ाया। अमीर माविया सहाबी है, साहबी, अबू सुफियान सहाबी है। अब उनका अमल मत देखो क्या किया, ये देखो किसके हाथ में हाथ दिया। वाह वाह वाह, किसके हाथ में हाथ दिया। मेरे प्यारो, ये आयत आई, क्या हुआ बाबा? बेटा सुनने का मूड है? नहीं, आवाज साफ आ रही कि नहीं आप लोग तक? बहुत साफ। मेरे प्यारो, जब ये आयत नाजिल हुई ना, नाजिल हुई, एक बात बताओ, आप लोग यहाँ किसके मुरीद ज्यादा हैं इस इलाके में? कौन पीर साहब हैं आप लोग के? बाबू हुजूर हैं। बाबू हुजूर के जो मुरीद हैं उनको मालूम है उनके पीर साहब को कितने बेटे हैं? बोलो। एक है ना? देखो, ये मुरीद सच्चा होता है जो पीर की भी खबर रखता हो। ठीक है? आप वहां देखो, सब मुरीद को देखो, तो तुम भी ऐसे मुरीद बन जाओ तो तुमको भी सब देखने लग जाए। पीर के कितने बेटे, कितने दामाद, ये मुरीद को पता होना चाहिए। ठीक है? यहाँ उलमा की तवज्जो चाहता हूं। और जब ये आयत आई, जब ये आयत का नुज़ूल हुआ, आयत आई इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, अगर तुम कुछ चीज का बदला देना चाहते हो, नमाज रोजा हज ज़कात अल मुख्तसर, जो भी चीजें अल्लाह के नबी ने दिया है, कितनी चीजें दी हैं, ये जिंदगी तो उन्हीं से तो मिली है, तो उसका शुमार करेंगे तो पूरी तकरीर इसी पर हो जाएगी। मेरे प्यारो, जब ये आयत आई, कराबतदार से मोहब्बत करो, कराबतदार से मोहब्बत करो। अब अल्लाह ने नाम नहीं बताया किससे करो, आम का कराबतदार से, इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, समझे? नाम नहीं दिया। ये लोग हैं कराबतदार। जैसे रिश्तेदारों का भी नाम कुरान में है, उलमा मौजूद हैं कि किनसे शादी नहीं हो सकती है। सही बात है, लेकिन इसमें अल्लाह ने आम हुक्म रखा, इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। अगर ये कोई चीज का बदला देना चाहे, महबूब इनसे कहो, क्या कहो कि ये कराबतदार से मोहब्बत करें। मोहब्बत भी नहीं है, मोहब्बत, जबकि अरबी में मोहब्बत का भी लफ्ज का इस्तेमाल है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ महबूब इनसे कहो अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं तो इत्तिबा की करें। लेकिन कराबतदार के लिए अल्लाह ने मोहब्बत नहीं, मुअद्दत का लफ्ज इस्तेमाल किया। किस चीज का? हाँ, इसको जहन में रखना, ये समझाएंगे आपके इश्क में इजाफा होगा। और आम हुक्म दिया, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। आज कोई भी पीर हो मार्केट में तो मुरीद को पता चल जाता है मेरे हजरत कितने बेटे हैं।
ठीक है, कोई भी हो पता चल जाता है। और अब तो ऐसा दौर है, अब तक तो ये सरहद बनती थी, ये सीतामढ़ी है, ये समस्तीपुर की सरहद है, ये मुजफ्फरपुर की सरहद है, ये बागडोगरा की सरहद है। सरहद समझो, बाउंड्री, बॉर्डर लाइन होती थी, जिले जिले की बॉर्डर लाइन होती। उसके बाद सूबे सूबे की बॉर्डर, गुजरात है, ये महाराष्ट्र, ये गोवा है, ये बिहार है, बंगाल है। उसका मुल्क मुल्क की बाउंड्री होती है, इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश, ये श्रीलंका, ये यूरोपीय यूनियन है, ये रशिया, ये अफ्रीका, ये अमेरिका। अब तो ऐसे दौर में हम लोग आ गए हैं कि पीरों ने भी अपनी बाउंड्री बना दी, मेरा इलाका, यहाँ कोई तीसरा नहीं चाहिए। अरे भाई, हाँ, मैं कहता हूं इब्ने आदम का सारा जहां होता है। वाह वाह वाह, इब्ने आदम का सारा जहां होता है। लोग महदूद खित्ते को वतन कहते हैं। वो पीर हो या वो मौलाना हो या वो शेख हो, किसी की तौहीन नहीं। वो खुद बता रहे कि हमारा एरिया इतना ही छोटा है। हमें सुनो, जब गरीब नवाज भारत आए थे, गरीब नवाज से पहले सैयदना सालार मसूद गाजी का दौर था, लेकिन गाजी सरकार ने ये नहीं कहा था ये भारत मेरा है, ख्वाजा तो चले जाओ। वाह वाह, वलियों की तो सारी जगह होती है, अली वाले जहां बैठे वही जन्नत बना बैठे। अली वाले जहां बैठे वही जन्नत बना बैठे। अल्लाह वाले जहां चले गए वही उनका इलाका है, वाह, वही इनका इलाका। और मैं कहता हूं हर पीर के लिए कि सुनो, जहां जहां आशिके मुस्तफा है वो सारा इलाका सारे पीरों का है। वाह, सारा इलाका सारे पीरों का है। हमें सिलसिले की जंजीरों में मत बांधो। हम अशरफी बाद में है, हम कादरी बाद में है, हम रज़वी बाद में है, हम सोहरवर्दी बाद में है, हम बरकाती बाद में है। पहले हम सुन्नी है, सुन्नी। ऐ लोगों, सुन्नियत को तरजीह दो, सिलसिले को मत दो। सिलसिला आएगा चला जाएगा, सुन्नियत बाकी रहेगी। वाह, बेशक बेशक, हमेशा बाकी रहेगी, हमेशा बाकी रहेगी। सुन्नियत बटी नहीं है, सुन्नियत बटी नहीं है। हर सुन्नी का सर का ताज हमारे मशाइख और उलमा है। वाह वाह, हाँ, अगर बांट लिया, ये कोई बाप की जागीर है क्या कि तुम्हारे अब्बा की थी तो भाई भाई बांट लिया? अरे घर की लड़ाई सिलसिले में मत लाओ मेरे प्यारों, इस सारी चीजों से बचो। आज देखो क्या क्या दुनिया में हालात हो रहे हैं। क्या गाजा में यहूदी ये सोच के मार रहा है कि हम अशरफियों को मार रहे हैं, कादरियों को मार रहे हैं? सुन्नी समझ के मार रहा है जी। और मेरी इस बात से वहाबी शिया की मैं तायद नहीं कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं, सुन्नियों तुम अपनी इत्तेहाद को मजबूत करो, और दूसरों से हमें क्या लेना देना। हमने तो बरेली से ये जाना है, अल्लाह अकबर, हमने ये जाना है और यही समझा है और कयामत तक समझाते रहेंगे। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा करके पितर मादर बिरादर जान मानो पर फिदा। वाह वाह, हम सुन्नियों के इत्तेहाद की बात करेंगे और गैरों से इत्तेहाद तो हो ही नहीं सकता। गुस्ताखे रसूल से समझौता हो ही नहीं सकता। अकेले मर जाएंगे, शिया से हाथ नहीं मिला सकते। अकेले खत्म हो जाएंगे, वहाबियों को कभी अपने आगे नहीं खड़ा कर सकते। हमें हुजूर की निस्बत काफी है। मरना तो है ही एक दिन सबको। वो मौत कितनी अच्छी मौत जो हुजूर की मोहब्बत में निकल जाए, वो हुजूर के इश्क में निकल जाए। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, इमाम हुसैन ने ये नहीं देखा था कि कौन है, किसका बेटा है। यजीद एक सहाबी का बेटा था, लेकिन हुसैन को ये बर्दाश्त नहीं था। अगर तू सहाबी का बेटा है, लेकिन अगर मेरे नाना की शरीयत से खिलवाड़ करेगा तो हुसैन तेरी निस्बत को नहीं देखेंगे। इस्लाम के दायरे में अगर तू खिलाफे शरा है, हुसैन सर कटा देगा, अपना हाथ तेरे हाथ में। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, प्यारो, सुभान ये अल्लाह। हुसैनियत है,
ये हुसैनियत है। मैं तो कहता हूं ये माल वसल, ये दौलतें, ये खानकाहें, ये बड़े बड़े महल हो, जितने भी करोड़ कितने बिघे के आप मालिक हो, जब कब्र में जाते हो ना, और जो कपड़ा आपको पहनाया जाता है, उलमा से पूछ लो, एक बार देख लो, उस कपड़े में कहीं जेब नहीं लगाई थी। बेशक बेशक। पूरी जिंदगी जेब पहने और जेब लगाए हुए कपड़े से गुजारने वालों, जो तुम्हें आखिरी कपड़ा पहनाया जाएगा उसमें जेब नहीं होता। कहां क्या लेकर के जाओगे, क्या लेके जाओगे? ये नहीं पूछा जाएगा कितनी प्रॉपर्टी की तुम मालिक थे, कितने गांव के मुखिया थे, कितने गांव के प्रधान थे, कहां के क्या थे। ये पूछा जाएगा दुनिया से आया है, मेरे महबूब से मोहब्बत करता था कि नहीं करता था, ये पूछा जाएगा। वाह बेशक। मेरे प्यारों, सिलसिले की में मत बटो, सुन्नियत को मजबूत बनाओ। ये हरा झंडा है, इसी परचम के तले अपनी जिंदगी गुजार दो। गुंबदे खजरा के साए तले अपनी जिंदगी गुजार दो। अपना जीना मरना सब गुंबदे खजरा बना दो। मेरे प्यारों, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरे प्यारों, दीन को बेचो नहीं, बहुत नाजुक दौर चल रहा है। अगर आज भी हम संभले नहीं, अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, समझ जाओ हिंदी मुसलमानों, अगर तुम नहीं संभले तो तुम्हारी दास्तान दास्तानों में नहीं नजर आएगी। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, मुझे मालूम है ये तुम्हारी गफलतें कि बगैर टोपी के तुम इस महफिल में चले आए, उसका जिक्र सुनने तुम आ गए हो जिसने इस टोपी की हिफाजत के लिए सर को कटा दिया था। वाह बेशक। मेरे प्यारों, कहां हम जा रहे हैं? आज हमारी कौम के नौजवानों का हाल क्या है? गले में चैन है, तो जब चैन गले ही में, तो दिल में चैन कहां से आएगा? हाथों में चुल्ले पहन लिए हैं, तो बहादुरी कहां से आ सकती है? कानों में पिंडी लगा ली है, तो प्यारों कहां से तुम्हें दीन पर मर मिटने का जज्बा पैदा होगा? मेरे दोस्तों, औरों के रंग में रंगने वालों, कान खोल के सुन लो, ये रंग उसी वक्त तक रहेगा जब तक तेरी सास तेरे साथ वफादारी करेगी। सास वो नहीं कि तेरी बीवी की माँ, तुम्हारी सांसें ऑक्सीजन। और जिस दिन ये जुदा हो गए ना, ये कपड़ा जिसे कीमती तू समझता था, इस कपड़े को कैंची से काटा जाएगा, कैंची से काटा जाएगा। अल्लाह अकबर। एक मक्खी अगर मुर्दे के जिस्म में बैठ जाए तो उसका वजन उसे एक पहाड़ का पत्थर का एक हिस्सा उठाने के बराबर लगता है। कितना? एक पत्थर। अच्छा चलो, ये तो मरने के बाद है ना, जीते जी हम बता दें आपको। मच्छर बैठा रहेगा, आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मक्खी बैठती है, बताओ, मच्छर बैठा है पता भी नहीं चलेगा। मक्खी अगर गाल पर बैठ जाए, जितनी भी गहरी नींद में हो, ऐसे हाथ करोगे, जब जीते जी मक्खी का इतना वजन लगता है, तो मरने के बाद कितना वजन हो जाएगा। वाह। मेरे प्यारों, कभी तो सोचो, इमाम गजाली ने फरमाया, इतने सारे लोग बैठे, एक रात अपनी जिंदगी में जमीन पर चटाई बिछा करके, कमरे का लाइट बंद करके, पूरा अंधेरा करके लेट जाओ, ये सोच के लेटो कि तुम्हें कब्र में इसी तरीके से लेटना है। ऑटोमेटिकली तुमने कोशिश ही नहीं की है कि तुम अल्लाह से करीब हो जाओ। कोशिश करो प्यारो, अगर तुम कोशिश कर लो तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर को तुम बुला सकते हो, खतीब को, पीर को बुला सकते हो। हमें पीर को बुलाने के लिए, शायर को बुलाने के लिए, खतीब को बुलाने के लिए एक कोशिश से बरतानिया का खतीब भारत आ जाता है, तो कोशिश तो कर, एक कोशिश कर। मेरे करीम आका ने फरमाया, जब बंदा अल्लाह की तलाश में एक कदम उठाता है, 10 कदम अल्लाह उसके करीब आ जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक। वाह कोशिश वाह। कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। कब तक गफलत में जिंदगी गुजारते रहोगे? सिगरेट, खैनी, पान गुल करके अपनी जिंदगी काटते रहोगे। मेरे प्यारों, आज हाल क्यों बदतर हो रहा है? आज हमारी समाज की बच्चियां भाग क्यों रही हैं? उसकी वजह यही सारी चीजें हैं। हमने शादी महंगी कर दी, जिसके खिलाफ इमाम हुसैन थे।
हमने नशा को आम कर दिया जिसके खिलाफ इमाम हुसैन थे। ये सुन के अफसोस होता है, मर जाने का दिल होता है जब कोई कहता है कि इस इलाके का ठेकेदार एक मुसलमान है। एक इलाका है राजनांदगांव उड़ीसा में, और जिसके घर मुझे रुकाया वो शराब का ठेकेदार था। अरे मौलवियों, तुम इतने शराब में बिक गए। जब मुझे किसी एक आम आदमी ने खबर दी, एक लड़का था जुनेद आजमी, मैंने कहा बेटा शाम बैग पैक करो और तुरंत निकलो यहाँ से। कहा हज़रत जाएंगे कहाँ? हमने कहा प्लेटफॉर्म पर रात गुजार देंगे, इसके घर में रुकेंगे। मेरे दादा ने इमाम हुसैन ने जिससे लड़ाई लड़ी उस यजीद के घर में रहूंगा, उसके घर में रुकूंगा। वो लोग आए कि हुजूर किसने कहा? मैंने कहा किसने कहा ये मत बताओ, ये मत पूछो, ये बताओ करते हो कि नहीं? जी जी। बोले हुजूर लेकिन आपको जो बुलाया है, जिस कमरे में रखा, उस शराब की कमाई का नहीं। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। इतनी गैरत रखो एक कौम के उलमा। मैं एक मौलाना के फोन पर पहुंच गया था, ये तो एक अवाम ने आकर के मुझे खबर दी थी। मेरे प्यारों, इतने हल्के में अहले बैत को मत बदनाम करो। गरीब घर हो, झोपड़ी हो, उस घर का मालिक रिज़्क़े हलाल कमाने वाला हो। हमको एसी में भी सो सकते थे, लेकिन इसी में सुकून है। जो मेहनत से मजदूरी करके कमा करके अपना घर बनाता है, दिखने में तो गंदा लगेगा, लेकिन हमारी रूह को उसी घर में सुकून मिलेगा। बेशक, वाह, उसी घर में सुकून मिलेगा। मुसलमान दिखने में मैला है, गंदा है, लेकिन मुसलमान पाक होता है। और गैर मुस्लिम दिखने में तो साफ है, लेकिन वो नापाक। बेशक, वाह, सुभान। बेशक मेरे प्यारों, इतना याद रखना, अपनी जिंदगी गुजार रहे हो नौजवानों, पहले सिगरेट, गुटखा, पान मसाला यह छोड़ो, इसको छोड़ दो। फिर बीवी तुमसे क्यों नहीं मोहब्बत करेगी? क्यों नहीं तुम्हारे करीब आएगी? जिस तरह तुम्हें पसंद है कि तुम्हारी औरत साफ सुथरी रहे, ऐसे उसको भी पसंद है मेरा शौहर भी साफ सुथरा रहे। आज एक बड़ा तबका है, ए बेटा चलो नमाज पढ़ लो, हजरत नापाक है, हजरत नापाक है। काहे की नापाकी? वो खड़े होकर के पेशाब कर दिया। ये मसला सुन लो, खड़े होकर के पेशाब करने से आप नापाक नहीं होते हो। हाँ, अब सब खड़े होकर के शुरू हो जाओ। मसला मैं बता रहा, नापाक नहीं होते हो। पूरा मसला सुनना और वीडियो चलाना तो कटिंग करके नहीं, पूरी फुल चलाना। और अगर तुम्हें लगता है तुम नापाक हो गए तो मुझे ये बताओ, क्या फरिश्ते तुझे मोहलत देंगे पाक हो जा फिर मैं तेरी रूह निकालूंगा? नहीं। जब तुम ये सोच रहे हो तुम नापाक हो, मौत आ गई, क्या करोगे प्यारो? पूरे जिंदगी यहाँ भी गुनाह करते रहो, वहां जहन्नम के ईंधन में चले जाओगे। अल्लाह। पेशाब के छींटे से बचने का हुक्म है। उसका छींटा ऐसा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, दो कब्र में अज़ाब हो रहा था। हुजूर को पता चला, आपने फरमाया इस कब्र में जो लेटा है वो पेशाब के छींटे से बचता नहीं था। छींटे से बचो। और सुनो, आज नौजवान सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के मरीज हो रहे हैं, ये मालूम है? एक बार गूगल में जाकर के पिक्चर खाली देखते हो ना, ये भी देखो कि नौजवान लड़के क्यों मर रहे हैं हार्ट अटैक में। उसकी दो वजह है। पहली वजह जो बताई है डॉक्टरों ने, वो ये खड़े होकर के पेशाब करना, खड़े होकर के पेशाब। क्योंकि जब आदमी खड़े होकर के करता है तो खून की दौरान उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है, उससे कभी भी उसके हार्ट पर प्रेशर बनेगा, उसी टाइम वो मर जाएगा। हार्ट अटैक आने का एक रीजन ये है। मेरे प्यारों, तो ऐसी भी चीजों से बचो। बैठ के इस्तिंजा करो, पानी ले लो, और अगर मजबूरी खड़े होकर के कर लिया मजबूरी, तो उस जगह को साफ करो, और जहां पेशाब के कतरे लगे उसे धो, और धोने के बाद पाक हो जाएगा। और
पाक मुसलमान आई है। और दोस्तों जब जब अजान सुनो वजू के साथ रहोगे, नमाज पढ़ने का मन होगा। बहुत तुम लोग सो लिए, पिक्चर देख लिए हैं, मेरे प्यारों कुछ तो बेदार हो। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो सहाबा का दिल खिल गया, मुस्कुराहट लबों पर आ गई कि अल्लाह ने तो कह दिया इल्लल मुअत्तता फिल कुर्बा, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं बताया कि किसकी मुअत्तत तुम पर वाजिब है, किसकी मुअत्तत तुम पर फर्ज है। ये आम हुक्म दिया। अल्लाह अकबर। जब ये आयत को सहाबा किराम ने सुना और सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, उन्हीं सहाबा की जमात में से एक अजीम सहाबी रसूल अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जिनकी मुअत्तत हम पर फर्ज हुई है, जिनकी मुअत्तत हम पर फर्ज हुई है। आका करीम ने जब ये सुना तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं, अबू बकर सुनो। इसका मतलब पता क्या चला, अब तक हुजूर ने ये बताया नहीं था कि मेरा बेटा कौन है, मेरा दामाद कौन है, मेरी बेटी कौन है, मेरे घर वाले कौन है। अगर हुजूर ने बताया होता तो अबू बकर सवाल न पूछते। अबू बकर सिद्दीक का सवाल पूछना ये बता रहा है कि अब तक सहाबा के दरमियान अहले बैत का तारुफ नहीं हुआ। प्यारे आका मुस्कुरा के फरमाते हैं, ए अबू बकर सुनो, इनकी मुअत्तत मेरे उम्मत पर फर्ज हुई है। वो फातिमा है, वो अली है, वो हसन है, वो हुसैन है। इनकी मुअत्तत मेरे उम्मत पर फर्ज हुई। अब देवा के ताजदार का परवरदा नजर करता, देवा की वारिस का एतमाद हज़रत बेगम शाहवारसी जब इस नूरानी मंजर को देखते हैं तो देवा से तड़प के कहते हैं, बेगम यही तो बात है, मकसूद खैरुल निसा हुसैन हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत फैजाने मखदूम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, हुजूर की शान जाहिर फरमाया, ऐलान नहीं किया इनकी इनकी इनकी, बल्कि मुस्तफा को इख्तियार दे दिया। ए महबूब, जिसे भी आप कह दोगे अल्लाह उसे अहले बैत में शामिल कर लेगा। ये हसन है, ये हुसैन है, ये अली है, ये फातिमा है, ये मुस्तफा के तन का एक खून का हिस्सा है। लेकिन उसी में सलमान फारसी आ गए। आका करीम फरमाते हैं, सलमान तू भी मेरी अहले बैत में है, अम्मा तू भी मेरी अहले बैत में है। पता क्या चला, ये भी इख्तियार अल्लाह ने महबूब आका को दिया। जिसे चाहा घर वाला बना लिया, जिसे चाहा कराबतदार में ले लिया, जिसे चाहा अहले बैत में कर लिया। मेरा ईमान कहता है मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब नहीं मेरा। सुभान अल्लाह, वाह वाह बेशक हक। मेरे दोस्तों, इन चारों की मुअत्तत हुजूर की उम्मत पर अल्लाह ने वाजिब करार दिया। किसकी किसकी किसकी? अरे बोलो, किसकी मुअत्तत वाजिब है हम पर? अहले बैत। अरे कौन है अहले बैत में? और पूरे महफिल बेचारे यही सुने, तुम लोग कान बंद कर लिए थे क्या? आप सब मिलके बोलो, पहले कौन? हजरत फातिमा ज़हरा। कौन? फिर हजरत मौलाए कायनात, फिर हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन। ये चार ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल बुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। और ये चार ऐसे असीम हैं,
आपके घर बच्चा पैदा होता, क्या कराते उसे, क्या खिलाते? बोलो आए, आपके यहाँ बच्चे होते ही नहीं पैदा। अरे भैया आपके वहां बच्चे पैदा होते, कुछ मुंह में खिलाते हो कि नहीं खिलाते? शहद और कुछ लोग खजूर भी, कुछ चीनी, बंगाल में शक्कर का भी चलता है। ठीक, क्यों खिलाते हो मीठा? क्यों? सुभान अल्लाह। बाबू तुम्हारा नाम क्या है? फैयाज भाई, तुमको तो हम नजराना देंगे, आओ। हाँ, अल्लाह तुमको अच्छा रखे। और हम अपने बच्चों को खिलाए शहद, चटाए, शक्कर या भेली, गुड़, मीठी चीज, और इन चारों को क्या चखाया गया मालूम है? सैयदा फातिमा पैदा हुई तो हुजूर ने अपनी जुबान खातून जन्नत के मुंह में रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली पैदा हुए, हुजूर ने अपनी जुबान सैयदना अली मुर्तजा के मुंह में रखा। इमाम हसन हुए, उनके भी मुंह में अपनी जुबान रखी। इमाम हुसैन हुए, उनके भी मुंह में अगर एक लुआब यानी थुके मुबारक हुजूर पाक खारे कुएं में डाल दे तो पूरा कुएं का पानी मीठा हो जाता है। जिंदाबाद, पूरा पानी मीठा हो जाता है। जब हुजूर ने लोहा अपना थूक मुबारक हसन हुसैन के मुंह में डाला तो अल्लाह ने इनकी नस्ल को पाक कर दिया। और बरेली का ताजदार कहता है, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब खरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। कुआं मीठा हो जाए, यहाँ पूरी नस्लें नूर नूर हो गई, पूरी नस्ल नूर नूर हो गई। अल्लाह अकबर। शाने इमाम हसनैन करीमैन सैयदना इमाम हसन या सैयदना इमाम हुसैन, एक बार हजरत नबी पाक खातून जन्नत के घर तशरीफ ले गए और आप पूछते हैं, फातिमा हसन और हुसैन कहाँ है? हसन और हुसैन कहाँ है? हुजूर अपना बेटा कहते थे, मेरे बेटे कहाँ, शहजादे कहाँ हैं? तो कहा हुजूर आंगन में दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं। क्या लड़ रहे हैं? कुश्ती लड़। आज का बच्चा तो क्या मोबाइल डायरेक्ट हाथ में लेता है, इसीलिए बुज़दिल है सब, कुश्ती लड़ रहे हैं। प्यारे आका गए तो देखा दोनों भाई आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए हसन ऐसे करो, अब ऐसे करो, ऐसे करो। ये चल रहा था, माँ तो माँ होती है। सैयदा फातिमा ने अपने घर से इस मंजर को देखा, अपने आका से कहा, अपने बाबा से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों शहजादे तो आपके हैं ना, तो आप एक को कह रहे हैं हसन ये करो, और मेरे हुसैन को भी बोलिए कि हुसैन ऐसे करो। आप एक ही तरफ बोल रहे हो। माँ थी, माँ की ममता है। प्यारे आका मुस्कुरा के फरमाते, फातिमा तुम जो देख रही हो, जो मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख पा रही हो। कहा क्या? कहा एक तरफ मैं हसन को कह रहा हूं ये करो, ऐसे करो, दूसरी तरफ दाए सिदरा जिब्रील अमी कह रहे हैं हुसैन तुम ऐसे करो, ऐसे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें जिनकी कुश्ती को देखने सैयदुल मलाइका आ जाते हैं, जिनके घर में बेइजाजत जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, ये हुजूर का प्यारा कीमती घराना है। इसी घराने की शाखें जहां जहां फूटी हैं, अल्लाह अकबर, आज वहां से सुन्नियत के तहफ्फुज़ का, हम मोमिनों के ईमान की हिफाजत हो रही है। अल्लाह ताला हुजूर इमाम आली मकाम के सदके में हमारे बैठने को कबूल फरमा ले। हमारी नियाज जो कुछ भी
किया उसे कबूल फरमाए, और आशूरे वाले दिन हमें कसरत से चैरिटी करना, इसाले सवाब करना, बच्चों को खाने खिलाना, इलाके में खाना बांटना, बगैर किसी मजहब की तफरीक के, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बांटो। ये कह के बांटो, ये नवासे रसूल, ये सिर्फ हमारा इमाम नहीं है बल्कि पूरी कायनात का इमाम है। बेशक सुभान अल्लाह। जमीन वालों का भी है, आसमान वालों का भी है। इन शहजादों के बारे में लोगों को बताओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला इस बज़्म को सजाने वाले की काविशों को कबूल फरमा करके हमारी इस बज़्म को कबूल फरमाए। और दोस्तों, अहले बैत से मुअद्दत का हुक्म अल्लाह ने दिया है। ये सुनना है आपको मुअद्दत क्या चीज होती है, ये सुन लो, क्यों फिर बात में अपनी खत्म करता हूँ। मोहब्बत है, मुअद्दत है, इन दोनों में बड़ा फर्क है। मोहब्बत आपकी मर्जी से है, मुअद्दत में आपकी मर्जी नहीं है। यानी क्या, मोहब्बत, आज आपने काला कपड़ा पहना है, आपको पसंद है, कल आप सफेद भी पहन लोगे, परसों बदल भी दोगे। आज आप सैमसंग यूज कर रहे हो, कल आप आईफोन भी यूज कर सकते हो। आज आप ये कुर्सी पर हो, कल कोई और कुर्सी पर बैठ जाओगे। मोहब्बत में उतार और चढ़ाव होता है, आपकी मर्जी का दखल होता है, आपकी मर्जी का दखल होता है। आपको अच्छा लगा, उस शायर को बुलाया, ये मोहब्बत है। अरे बहुत शायर थे, उनको भी नहीं, मुझे इनको सुनना है, मुझे इनको बुलाना, ये आपकी मोहब्बत है। लेकिन वही शायर जो 10 साल तक आता रहा हो और बूढ़ा हो गया हो, अब आप कहोगे खालिद, मौलाना खालिद, इनको मत बुलाओ, ये बूढ़े हो गए, दूसरे को बुलाओ। ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, मुअद्दत मोहब्बत नहीं, मुअद्दत करो नबी के घर वालों से। मुअद्दत में आपका दखल नहीं होता है। एक मिसाल में दूं आपको, मछली जानते हो, मछली को पानी से मोहब्बत है कि मुअद्दत? क्या है? हाथ उठाए मोहब्बत वाले पहले। अरे हथवा उठाओ तो लोग तो ऐसा डरा, तो ऐसा लगा था कि कोई चुनाव तो सब लड़वाया है यहाँ पर। हथवा उठाओ मोहब्बत वाले, ठीक। और मुअद्दत वाले कितने हाथ उठाए? माशाअल्लाह, समझदार मजमा है। और एक तबका जो हथवे नहीं उठाए, सुकात हजरत, हम तो गूंगे बहरे की कहानी है। मछली को पानी से मुअद्दत है, और पानी को मछली से क्या है? पानी को मछली से क्या है? हाथ उठा के बताओ मोहब्बत वालों, तब मैं समझू कितना समझे। पानी को मछली से मोहब्बत है। क्यों? अगर मछली नहीं रहेगी, पानी तो पानी रहेगा। जी जी बेशक। लेकिन बगैर पानी के मछली रह सकती है? नहीं रह सकती। इंसान को पानी से क्या है? मोहब्बत है कि मुअद्दत? पूरी तकरीर का निचोड़ है ये। इंसान को पानी से क्या है? मुअद्दत है। गलत। बगैर पानी के आप जिंदा रह सकते हो? रह सकते हो? बताइए, आप बता रहे सकते हो? बताइए आपका। बगैर पानी के अन्ना हजारे रामलीला मैदान में बैठे रहे 40 दिन के अनशन पर, ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, जिंदा रहेगी नहीं रहे? एक जनरल बात हम बताई थी। पानी का विकल्प है। क्या विकल्प है? नारियल का पानी पी लो, जूस है, चाय है, विकल्प है। ठीक है, तो पानी से इंसान को मोहब्बत है। तो मुअद्दत किस चीज से मालूम है? 2020 में आओ, कौन से सन में? 20 में जेका कोरोना पकड़त रहा, और पनिया पिला दो कि ऑक्सीजन लगा दो। अब दिमाग में घुसी बात, कोरोना है और डॉक्टर क्या करा? ऑक्सीजन लगा। नहीं नहीं, पानी पीना, मर जाइए। हम इंसान को ऑक्सीजन से मुअद्दत है। पानी रखा हो और कोई फसीयत वही बंद कर दे, जी पाइए आए
नहीं जी पाइयो ना, दिमाग में घुसी बात। तो हमें पानी से मोहब्बत है, ऑक्सीजन से मोहब्बत है। बगैर ऑक्सीजन के कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। इमाम शाफई फरमाते हैं जिस तरह जिस्म को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसी तरीके से रूह को जिंदा रखने के लिए अहले बैत की मोहब्बत की। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर कोई कहे अहले बैत की हमें जरूरत रही, इमाम शाफई फरमाते वो मर चुका है, वो मुर्दा हो चुका है। मेरा ईमान कहता है दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आले रसूल तो अल्लाह ने मुअद्दत का हुक्म दिया। वो शख्स बड़े खुशनसीब है जिनके हाथ में अहले बैत का दामन है, चाहे वो बाबू हुजूर की शक्ल में हो, शेख आजम की शक्ल में हो, शेखुल इस्लाम की शक्ल में हो, रईस मिल्लत की शक्ल में हो। तुम अपने तकदीर पर नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में किसी और का नहीं, हुजूर के घराने का हाथ दिया है। अल्लामा हसन रजा कहते हैं तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाजिया गौसे आज़म, तेरे हाथ है मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। अल्लाह इन चंद कलमात को अपने बारगाह में कबूल फरमा के हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।